हाय दोस्तों, आज जो वेब सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सी हल्क और यह इसका सेकंड एपिसोड है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, एक एक्सीडेंट के बाद ब्रूस बैनर यानी हल्क के ब्लड के जैन के ब्लड में मिल जाने से वह सी हल्क बन जाती है। सी हल्क अपने आप को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी लेती है, लेकिन फिर भी वह अपनी पहले वाली ज़िंदगी में वापस जाना चाहती है और एक अच्छा अटॉर्नी लॉयर बनना चाहती है। जैन कोर्ट में केस लड़ रही होती है, तभी वहाँ एक साइको लेडी आकर सभी के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ सभी लोग एक नए सुपर हीरो सी हल्क को देखते हैं। अब यहाँ से एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि जैन ने सी हल्क बनकर लोगों की जान बचाई है, इसीलिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और सभी जगह उसकी चर्चा होने लगती है कि कैसे एक सीधी सादी लड़की जो एक लॉयर है, हल्क की तरह सुपर हीरो में बदल जाती है और सबको बचा लेती है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक उसका नाम सी हल्क नहीं पड़ा है, लेकिन हल्क जैसे दिखाई देने पर लोग उसे सी हल्क नाम दे देते हैं। जैन को सी हल्क नाम बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि जैन कहीं भी जाती है वहाँ पर लोग उसे सी हल्क के नाम से बुलाते हैं और उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है और अब तो उसे कोई जॉब पर भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि वह एक सुपर हीरो है। लेकिन निक्की उसे समझाती है कि उसे एंजॉय करना चाहिए और वह सी हल्क में बदलकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसका एक कलीग डेनिस वहाँ आता है और उसे बोलता है कि तुम अपने इसी सी हल्क के अवतार की वजह से केस जीत पाई हो, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है। अब यहाँ निक्की और जैन फ्री बियर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी निराश होकर जैन बोलती है कि उसने इतनी तैयारी इसलिए नहीं की थी कि वह एक सुपर हीरो बने और अपना सब काम छोड़ दे। वह एक अटॉर्नी लॉयर बनना चाहती है, लेकिन अब तो कोई उसे जॉब भी नहीं दे रहा और सुपर हीरो बनने के ना तो उसे कोई सैलरी मिलेगी और ना ही कोई इंश्योरेंस। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैन कई सारे लॉ फर्म में जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है, लेकिन उसके सुपर हीरो इमेज की वजह से उसे कोई जॉब पर नहीं रखना चाहता। वह घर में अपने दोस्त से बात कर रही होती है, तभी उसके भाई ब्रूस बैनर यानी हल्क का फोन आता है और उसका हालचाल पूछता है। तो जैन उससे बोलती है कि मैं ठीक हूँ और नई जॉब के लिए सर्च करने लगती है। तभी उसे फैमिली डिनर के लिए मैसेज आता है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। सभी फैमिली मेंबर एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जैन के फादर उससे बहुत प्यार करते हैं और जैन के आने से पहले उसने सभी को वार्निंग दे रखी थी कि जैन की जॉब के रिलेटेड कोई उससे बात नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जैन का एक कजिन उससे उसकी जॉब के बारे में पूछ लेता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं अपनी कंपनी के स्टोर का मैनेजर बन गया हूँ। सबकी बातों से परेशान होकर जैन वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। पीछे से उसके फादर भी आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम एक सुपर हीरो बन चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जैन बोलती है कि इसकी वजह से मैं कहीं पर जॉब नहीं कर पा रही हूँ और कोई मुझे अपनी जॉब में नहीं रख रहा। तो उसके फादर उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि तुमने लोगों की जान बचाई है और अगर कोर्ट रूम में ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो तुम सी हल्क नहीं बनती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन थोड़ा परेशान होकर बियर बार में जाकर बियर पीने लगती है। 2-3 ग्लास पीने के बाद उसके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वह और पी सके। तभी वहाँ पर GKL&H कंपनी का मालिक हॉलीवे आता है और उसे जॉब का ऑफर देता है, लेकिन जैन को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। वह आदमी उससे कंपनी में खुल रहे नए ह्यूमन लॉ डिवीज़न का हेड बनाना चाहता है और उससे बोलता है कि तुम अपने लिए कोई भी असिस्टेंट रख सकती हो। जैन जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करती है और नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कंपनी का मालिक उसे जैन के रूप में नहीं बल्कि सी हल्क के रूप में वहां देखना चाहता है और वहां काम करने के लिए उसे सी हल्क के रूप में ही रहना होगा। जैन जैसे ऑफिस में एंटर करती है, वह अपनी फ्रेंड निक्की को देखती है, क्योंकि जैन ने असिस्टेंट के तौर पर निक्की को अपने साथ रखा हुआ था। निक्की वहाँ के फर्नीचर और सभी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर कंपनी का एम्प्लॉय आता है जो सी हल्क के लिए वेलकम किट लाता है। थोड़ी देर के बाद सी हल्क कंपनी के मालिक से मिलने जाती है, तो वे उसे बताता है कि एमएल ब्लॉन्स्की को रिहा करवाना ही उसका पहला केस है। यह ब्लॉन्स्की ही एबोमिनेशन है जिसने सी हल्क के भाई हल्क को मारने की कोशिश की थी और इसीलिए वह इस केस को लेने के लिए मना करती है। वह कहती है कि आप मुझे कोई दूसरा केस दे दीजिए, इसके अलावा मैं कोई भी केस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कंपनी का मालिक हॉलीवे उससे बोलता है कि तुम्हें यह केस लड़ना होगा, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हॉलीवे उससे बोलता है कि तुम पहले की बातों को भूल जाओ और यह देखो ब्लॉन्स्की ने यह माफ़ीनामा भी दिया है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे बोलता है कि तुम पहले जाकर ब्लॉन्स्की से मिल लो। ब्लॉन्स्की एक हाई सिक्योरिटी सेल में होता है जहाँ सी हल्क उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि सुपर पावर्स के साथ आप अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए तुरंत ही वह जैन के रूप में आती है और अंदर जाते ही अंदर का गार्ड उसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोलता है कि यहाँ पर उसे कुछ भी होता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। जैन ब्लॉन्स्की से मिलती है तो ब्लॉन्स्की पहले तो उसे हल्लो करता है और उसे बोलता है कि अब वह पूरी तरह से बदल गया है।
मेरी तुम्हारे भाई हल्क से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने मुझे सुपर सोल्जर सीरम दिया था और मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसकी वजह से मैंने तबाही मचाई और हल्क को मारने भी चला गया था। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ और मैंने सभी को सॉरी वाला लेटर भी भेजा है और मैं आगे सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और इसीलिए अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। जेनिफर उससे बोलती कि मुझे थोड़ा टाइम सोचने के लिए चाहिए। मिस्टर हॉलीवे उससे कुछ घंटों का टाइम देते हैं और शाम तक जवाब देने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद वह अपने भाई ब्रूस बैनर को कॉल करती है और उसे सॉरी बात बता देती है कि उसे नई जॉब मिली है और उसे ब्लॉन्स्की का केस लड़ना है और मैं जानती हूँ कि ब्लॉन्स्की ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो इसीलिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। हल्क उसे बोलता है कि तुम यह कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही ब्लॉन्स्की का सॉरी वाला लेटर मुझे मिला है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो। जैन उससे मिलने के लिए बोलती है और अपने पास आने के लिए बोलती है, लेकिन हल्क उसे बोलता है कि अभी वह बहुत ज़रूरी काम में है, इसीलिए नहीं आ सकता। और फिर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें वह किसी मिशन के लिए जा रहा होता है। एपिसोड 2 यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि एबोमिनेशन को किसी फाइट क्लब में दिखाया गया और न्यूज़ में उसका वीडियो चल रहा होता है कि वह जेल से कैसे छूट गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियो आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।